बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये चौथा स्तंभ आमतौर पर समाचार, मीडिया, पत्रकारिता या प्रेस को संदर्भित करता है, जो सामाजिक शक्ति, बल या संस्थान है जिसका प्रभाव लगातार या आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की आवश्यकता है। जितनी मजबूत पत्रकारिता होगी, उतना ही प्रजातंत्र भी सुदृढ़ होगा। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा और भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किए और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किए, जिसमें साल 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट अहम है, जो भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था। लेकिन 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। आज ही के दिन यानी 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड निकाला गया था। कानपुर में जन्मे और पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। उदंत मार्तंड एक ऐसा अखबार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर लिखता था। 8 पेज का यह अखबार हर मंगलवार को निकलता था। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण इसे 1.5 साल बाद ही बंद करना पड़ा। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने तब शायद कल्पना भी नहीं की थी कि हिंदी पत्रकारिता का जो पौधा उन्होंने रोपा है वह एक दिन विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। बता दें कि हिंदी पत्रकारिता का देश में स्वर्णिम इतिहास रहा है। कहा जाता है कि उदंत मार्तंड और उस समय के उन पत्रकारों ने अपनी कलम से ब्रिटिश हुकूमत हिला दी थी। आजादी के 75 साल बाद हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। पिछले साल जारी हुई एक रिपोर्ट में दुनिया में मीडिया की आजादी को कम करने वालों की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, किम जोंग उन, शी जिनपिंग सहित 37 नाम शामिल है। यह लिस्ट रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से बनाई गई थी। इससे पहले यह लिस्ट 2016 में जारी की गई थी। ग्लोबल प्रेस संस्था ने कहा कि इस लिस्ट में शामिल 37 नेताओं में से 17 नाम पहली बार जोड़े गए हैं। कहा गया है कि इन नेताओं ने न सिर्फ अभिव्यक्ति पर रोक का प्रयास किया, बल्कि पत्रकारों को मनमाने ढंग से जेल भी भेजा। इस लिस्ट में 19 देशों को रेड कलर से दिखाया गया है, अर्थात इन देशों को पत्रकारिता के लिहाज से खराब हालात वाले देशों में से एक बताया गया है, जबकि 16 देशों को ब्लैक कोडिंग दी गई है, यानी यह स्थिति बेहद ही खराब है। कुछ महीनों पहले ही पत्रकार के तौर पर पहली नौकरी करने वाले प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने एक पुस्तक विमोचन के समारोह में खोजी पत्रकारिता के खत्म होने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मीडिया के परिदृश्य से कम भारतीय संदर्भ में खोजी पत्रकारिता की अवधारणा गायब हो रही है। आज हम देखें तो हर टीवी चैनल नौटंकी से भरे पड़े हैं। चुनिंदा पत्रकारों की बदौलत आजाद खबरों को दिखाए जाने और सरकार की आलोचना करने पर देशद्रोह का आरोप लगाना आजकल आम बात हो गई है। आज हिंदी पत्रकारिता का दौर पूरी तरह बदल चुका है। पत्रकारिता में आर्थिक निवेश होने के कारण इसे उद्योग का दर्जा भी हासिल हो चुका है। हिंदी के पाठकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वर्तमान में पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं, हमें जरूर बताएं। साथ ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। धन्यवाद।